सभी सरस्वती माता के पुत्रों को जय माता दी। सभी आदरणीय माँ सरस्वती की संतानों को मेरा चरण स्पर्श व प्रणाम। 24 मार्च की बैठक में आपने इतने उत्साह के साथ भाग लिया। वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कोरोना काल में एक सम्मानजनक राशि है जो कि 4,12,704 रुपये माँ सरस्वती के मंदिर के निर्माण के लिए माँ के चरणों में एकत्रित कर ली। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग किसी कारणवश नहीं आ पाए वो अगली मीटिंग जो सरसाना में होने वाली है वहाँ अवश्य पधारें। अब कुछ समाजजनों के फ़ोन इस बात के लिए आ रहे हैं कि यह राशि तथा आगे आने वाली राशियाँ कैसे खर्च की जाएंगी, मंदिर का स्वरूप क्या होगा, समाजजन इससे किस प्रकार लाभान्वित होंगे, राशि का कहीं दुरुपयोग तो नहीं होगा। कुछ समाजजनों के मन में कई प्रकार की शंकाएँ कुशंकाएँ आना स्वाभाविक भी है और ऐसी शंका करना समाजजनों का अधिकार भी है तथा इन शंकाओं एवं कुशंकाओं का समाधान करना समिति का दायित्व व जिम्मेदारी व धर्म भी है। इस संदर्भ में हमें एक संविधान बनाने की आवश्यकता है जिसमें समय समय पर परिस्थिति व आवश्यकता के अनुसार समाजजनों की इच्छा के अनुरूप उनके सुझावों के अनुरूप उसमें संशोधन भी किया जाएगा। चूँकि पीढ़ियों से हम दलित शोषित गरीब रहे हैं और आज भी हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि अन्य समाजों ने उन्नति की है। अतः माँ सरस्वती के आदेश के अनुसार एक नई शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है। यदि आपका आशीर्वाद रहेगा तो ये कदम पीछे नहीं हटेगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ न कुछ परिवर्तन तो अवश्य आएगा। चाहे 100% नहीं आए, 1% तो जरूर आएगा। हजारों मील का सफ़र तय करने के लिए एक कदम की शुरुआत की गई है और जब एक कदम आगे बढ़ेगा तो हजारों मील का सफ़र भी पूरा हो जाएगा। कोई भी समिति, समाज, संगठन, व्यक्ति या देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उसके द्वारा लक्ष्य निर्धारित न किए जाए। अतः लक्ष्य निर्धारित करना अनिवार्य है। कुछ समाजजनों ने फ़ोन लगाकर यह भी कहा कि मंदिर निर्माण से क्या होगा, इतने सारे उज्जैन में मंदिर तो हैं, मानो तो सब अपने ही मंदिर है। यह बात बिल्कुल सही है। कुछ लोगों ने कहा है कि मंदिर में लोग रोज़ रोज़ पूजा करने कौन कैसे आएंगे, मंदिर की देखरेख कौन करेगा, लोग शराब पीकर मांस मदिरा खाकर मंदिर में बैठे रहेंगे। यह बात भी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार और भी कई प्रकार की शंकाएं जाहिर की जो उनके दृष्टिकोण से सही भी लगती है। अब समिति की ओर से कुछ बातें स्पष्ट करना चाहूँगा जो बिंदुवार निम्न है। यदि आपको किसी भी बिंदु के बारे में सुझाव देना हो तो आपका स्वागत है तथा आपके सुझावों से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ये सुझाव आप अपना वीडियो बनाकर ग्रुप पर डाल दें ताकि सभी समाजजन इस पर विचार करें। इससे हमारी तर्क शक्ति का विकास होगा और हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे। आप किसी बिंदु पर विरोध करेंगे तो निसंकोच विरोध का वीडियो डाल दीजिए। इससे हमारा मार्गदर्शन होगा तथा हम अपना सुधार कार्य कर पाएंगे, क्योंकि विरोध से विकास का मार्गदर्शक है और विरोध से ही विकास संभव हो पाता है तथा विरोध से नए नए विचारों का जन्म होता है। अब मैं समिति के उद्देश्यों पर आता हूँ। सबसे पहले समिति का उद्देश्य है कि समाज को जोड़ना व शक्तिशाली बनाना। दूसरा इसका लक्ष्य है समाज के ज़रूरतमंद भाई बहनों की मदद करना। तीसरा इसका लक्ष्य है समाज को आत्मनिर्भर बनाना। चौथा लक्ष्य है बच्चों युवाओं को भावी चुनौतियों से लड़ने के योग्य बनाना है। समिति का अगला लक्ष्य है कम से कम 1000 परिवारों को जोड़ना। प्रत्येक सदस्य से प्रतिवर्ष 1200 रुपये सदस्यता शुल्क लेना। इस प्रकार समिति की वार्षिक आय 1000 × 1200 बराबर 12 लाख रुपये अनुमानित की गई है। प्रतिवर्ष 12 लाख रुपये प्राप्त होने पर इस राशि का विनियोग किस प्रकार किया जाएगा, इस पर भी हमें विचार करना आवश्यक है। सर्वप्रथम मंदिर व धर्मशाला निर्माण हेतु शहर के मध्य प्लाट खरीदा जाएगा जिस पर 4 मंजिला धर्मशाला मंदिर बनाया जाएगा। धर्मशाला ऐसे स्थान पर होगी जहां आने जाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, सरल हो, सुरक्षित रास्ता हो, परिवार सहित रहने के अनुकूल हो, रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड के पास हो ताकि देर रात्रि में भी आसानी से पहुंचा जा सके और बिना भय के पहुंचा जा सके। धर्मशाला का प्रत्येक कमरा पूर्ण सुसज्जित और सुविधायुक्त होगा जिसमें परिवार सहित आसानी से ठहरा जा सकेगा। समाज का कोई भी बच्चा यदि 10वीं में या 12वीं में 80% से ज़्यादा नंबर लाएगा तो समिति की ओर से उसे लैपटॉप या 25,000 रुपये नकद जो भी वह लेना चाहे दिया जाएगा। यदि समाज के किसी भी बच्चे को उज्जैन में पढ़ाया जाता है तो नाम मात्र के किराए पर धर्मशाला का किराया दिया जाएगा, का कमरा किराए पर दिया जाएगा।
80% से ज़्यादा नंबर लाने वाले ज़रूरतमंद बच्चा यदि उज्जैन में पढ़ेगा तो उसकी आधी फीस स्कूल व कॉलेज की फ़ीस समिति द्वारा चुकाई जाएगी। परंतु यदि बच्चे का पिता जीवित नहीं है तो उसकी पूरी स्कूल फीस समिति द्वारा चुकाई जाएगी। यदि किसी बच्चे का पिता जीवित नहीं है तो गांव में पढ़ने पर भी उसकी पूरी फीस समिति द्वारा चुकाई जाएगी, भले ही बच्चा प्राइवेट स्कूल में ही क्यों ना पढ़े। यदि कोई पुरुष सदस्य 50 वर्ष के पहले मर जाता है तथा उसके बच्चे छोटे छोटे हैं तो उसकी विधवा को प्रति माह 1000 रुपये पेंशन तब तक दी जाएगी जब तक कि उसका लड़का 20 वर्ष की आयु का नहीं हो जाता है। परंतु यदि उसकी लड़की है तो फिर विधवा को आजीवन 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन समिति की ओर से दी जाएगी। परंतु यह पेंशन सरकारी नौकरी होने पर या 5 बीघा से अधिक खेती हिस्से में आने पर नहीं दी जाएगी। यदि किसी लड़की का पिता नहीं है तो उसके विवाह का खर्च समिति उठाएगी, और यदि किसी सरकारी योजना में उसका विवाह होता है तो लड़की के खाते में नकदी 25,000 रुपये डाल दिए जाएंगे। परंतु ये सुविधा ज़रूरतमंद को ही मिलेगी। ज़रूरतमंद कौन है और कौन नहीं, इसका निर्धारण समाज के कोई भी 5 सदस्य कर सकेंगे। 5 सदस्यों की सिफारिश पर ही 25,000 रुपये दिए जाएंगे। किसी ज़रूरतमंद सदस्य की मृत्यु पर उसके अंतिम संस्कार के लिए समिति द्वारा तुरंत 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए कोई भी 5 सदस्य सिफारिश कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद सदस्य की मृत्यु पर तथा उसके बच्चे छोटे छोटे होने पर 5 सदस्यों की सिफारिश पर उसके घाटे नुकते के लिए समिति द्वारा 15,000 रुपये दिए जाएंगे। यदि समाज का कोई ज़रूरतमंद बच्चा ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है तो उसकी पूरी फीस समिति द्वारा दी जाएगी। परंतु उसके लिए उसे 10वीं में 80% या इससे ज़्यादा नंबर लाना अनिवार्य है। परंतु यदि किसी बच्चे का पिता जीवित नहीं है तो वह उसके लिए 10वीं पास होना ही पर्याप्त है। 80% की उसके लिए बाध्यता नहीं है, उसे सुविधा दे दी जाएगी। यदि वह लड़का या लड़की चाहे तो बाद में नौकरी लगने पर यह सहायता राशि समिति को वापस लौटा सकता है। धर्मशाला में ही सरकार से मान्यता लेकर संगीत स्कूल खोल दिया जाएगा, जिसका लाभ समाज के सभी बच्चे ले सकते हैं और संगीत में भी डिग्री ले सकते हैं। समिति द्वारा एक अखिल भारतीय गंधर्व सेना का गठन किया जाएगा। इस सेना में वही व्यक्ति शामिल किए जाएंगे जो शराब व मांस का सेवन नहीं करेंगे। प्रत्येक गांव में 10 शाकाहारी युवा इस सेना में शामिल होंगे। एक गांव में 10 शाकाहारी युवा नहीं मिलने पर पास के गांवों को मिलाकर 10 युवाओं की शाकाहारी शक्तिशाली टीम बनाई जाएगी, जो अपने आसपास के गांवों में शादी, नुक्ता घाटा या अन्य कोई घटना होने पर उनकी मदद करेगी और व्यवस्था संभालेगी। किसी भी नुक्ता घाटा विवाह कार्यक्रम में शराब पीकर आने पर या किसी भी प्रकार का झगड़ा विवाद करने पर समिति द्वारा 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना न देने पर समिति से उसे बाहर कर दिया जाएगा तथा उसे समिति की ओर से कोई भी सहायता नहीं दी जाएगी। मंदिर और धर्मशाला में शराब पीकर आने पर या शराब पीकर रहने पर 5,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। वो समिति से बाहर कर दिया जाएगा, वो सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। समिति की धर्मशाला में अपनी ओर से कोई भी कमरा बनवा सकता है, वह शिलालेख पर अपने पूर्वजों का नाम लिखवा सकता है। इसके अलावा पंखा, पलंग, बिस्तर, घड़ी आदि पर अपना या पूर्वजों का नाम लिखवा कर दान दे सकता है। समिति का बैंक खाता नंबर सभी सदस्यों को दे दिया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन वार्षिक राशि भी जमा कर सकते हैं। शराब पीकर अपने बीवी बच्चों के साथ मारपीट करना और दुर्व्यवहार करने पर समिति द्वारा पहले सभी प्रकार से समझाया जाएगा और नहीं मानने पर उचित दंड दिया जाएगा। शराब का पूर्ण परित्याग करने पर समिति द्वारा 6 माह तक सदस्य का दृढ़ संकल्प देखा जाएगा। इसके बाद उसे 5,000 रुपये का इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा। यदि कोई सदस्य अन्य 5 सदस्यों को शराब छुड़वाने में सहायता करता है तो उसे 6 माह तक निरीक्षण के बाद उसे भी 5,000 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। जिस दिन सदस्य वार्षिक राशि प्राप्त होती है या किसी सदस्य को कोई सहायता दी जाती है, व्हाट्सएप ग्रुप पर उसकी पूर्ण जानकारी तुरंत दे दी जाएगी। समिति की प्रत्येक प्राप्ति व भुगतान की तुरंत सार्वजनिक सूचना बैंक पासबुक की फोटोकॉपी व्हाट्सएप ग्रुप पर समय समय पर भेज दी जाएगी और कोई भी सदस्य कोई भी जानकारी कभी भी मांगने का अधिकारी होगा और उसे तुरंत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक सदस्य को शालीन व संस्कार युक्त व्यवहार करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का अमर्यादित, अशोभनीय व हिंसात्मक व्यवहार करने पर सदस्य को समिति से हटाया जा सकेगा। कोई भी सदस्य अपनी शिकायत या समस्या व्हाट्सएप पर लिखकर या वीडियो बनाकर भेज सकता है। समाज जन व गंधर्व सेना द्वारा उसका कानूनी तरीके से हल निकाला जाएगा। समिति द्वारा सभी लोगों के सहयोग से शराबबंदी का प्रयास किया जाएगा ताकि सदस्यों को अकाल मृत्यु, बीमारी, धन की बर्बादी, मान सम्मान की बर्बादी से बचाया जा सके तथा आने वाली युवा पीढ़ी व भावी पीढ़ी को विनाश से बचाया जा सके।
उपरोक्त बिंदुओं पर आपके सुझाव व मार्गदर्शन की समिति को आवश्यकता है। अतः आप अपने सुझाव या शिकायतें व्हाट्सएप पर वीडियो बनाकर भेजें ताकि सुधार किया जा सके, क्योंकि सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। जो भी बच्चे, युवा, बुजुर्ग अखिल भारतीय गंधर्व सेना में शामिल होना चाहते हैं वे पहले तो शाकाहारी बनने की कोशिश करें। इस सेना में भर्ती की क्या प्रक्रिया रहेगी इसके बारे में बाद में नियम बताए जाएंगे। गंधर्व सेना में शराब पीने वाले युवा को शामिल नहीं किया जाएगा। जो भी बच्चा बचपन से शाकाहारी रहेगा उसकी शादी में समिति द्वारा उसके मनपसंद का कोट, पैंट, जैकेट आदि सिलवाया जाएगा। जो भी युवक अपने बुजुर्ग माता पिता को बुढ़ापे में खाना नहीं देते हैं या घर से निकाल देते हैं या किसी प्रकार से उन्हें परेशान करते हैं तो समिति द्वारा माता पिता की ओर से ऐसे युवकों के खिलाफ पुलिस व न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी। यह संविधान अधूरा है जो आपके सुझाव और मार्गदर्शन से ही पूरा होगा। कृपया वीडियो बनाकर अपने सुझाव और मार्गदर्शन भेजें ताकि संविधान को पूरा किया जा सके। समिति की आय व कार्यक्षेत्र बढ़ने पर उज्जैन के अलावा रतलाम, मंदसौर, नीमच, राजस्थान आदि स्थानों पर भी धर्मशाला व मंदिर बनाने का कार्य किया जाएगा। यदि समाज आत्मनिर्भर व शराब मुक्त हो जाएगा तो हम अपना पुराना गौरव व प्रतिष्ठा, मान सम्मान वापस प्राप्त कर सकेंगे तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम हमारे बच्चों को तिरस्कार, अपमान व घृणा का सामना करते रहेंगे। आगामी 1 जून को ग्राम सरसाना में आदरणीय विष्णु दादा व भगवती लाल बाबूजी के यहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है। अतः व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपनी स्वीकृति दे दें ताकि सदस्य संख्या का अनुमान लगाया जा सके और अन्न देवता की व्यर्थ बर्बादी को रोका जा सके तथा उसी संख्या के अनुरूप व्यवस्था की जा सके। और आप जो भी अपने सुझाव, समस्या, शिकायत, विरोध दर्ज कराना चाहते हैं तो आप वीडियो बनाकर भेजें। इस पर सभी पूरा समाज विचार विमर्श करेगा और आपके विरोध को, आपके उसको शालीनतापूर्वक, सम्मानपूर्वक उस पर हल करने की यथासंभव कोशिश की जाएगी और आगे समय समय पर आपके सुझावों को अपने संविधान में शामिल किया जाएगा। यह संविधान आगामी सरसाना में जो मीटिंग होने वाली है उसमें प्रस्तुत कर दिया जाएगा और उसमें आपके विचार के अनुरूप और पॉइंट्स बढ़ा दिए जाएंगे, सुझाव उसमें शामिल कर लिए जाएंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ सरस्वती। थैंक यू।